स्वागत है आप सबका अपना चैनल MS गिल इंफोटेनमेंट में। आज हम आपको सुनाएंगे बाबा दीप सिंह जी शहीद का जन्म की ऐतिहासिक कथा। बाबा दीप सिंह का जन्म 26 जनवरी 1682 को अमृतसर जिले के पाहुविंड में भाई भक्तू और माता जीवनी के घर हुआ था। वे अपने माता पिता के इकलौते पुत्र थे। बाबा दीप सिंह के जन्म के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। कहा जाता है कि भाई भक्तू और माता जीवनी 15 साल तक निसंतान रहे। ये जोड़ा गुरुवार सिख था, इसलिए वे केवल गुरुओं को ही मानते थे। वे गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह का भी बहुत सम्मान करते थे, जो अपने जीवन में गुरु परंपरा को सुशोभित कर रहे थे। गुरु के दिखाए मार्ग से वे ईश्वर की इच्छा पर जीवन व्यतीत कर रहे थे। उन्हें आत्माओं, भूत और जादू टोने पर कोई विश्वास नहीं था, लेकिन बढ़ती उम्र के कारण उन्हें चिंता थी कि उनका वंश कैसे आगे बढ़ेगा। उनके पास पर्याप्त धन था, जमीन और किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उनके पास बहुत सी गाय और भैंसें थीं, जिसकी वजह से उनके घर में दूध और मक्खन की कोई कमी नहीं थी। उनके पास अपना खुद का फारसी पहिया था और कुएं के पास उन्होंने आराम करने के लिए एक झोपड़ी बना रखी थी। झोपड़ी के दाईं ओर फारसी पहिया था और बाईं ओर गन्ना पीसने के लिए एक रोलर लगा हुआ था। सर्दियों में वे गुड़ बनाने के लिए गन्ने को पीसते थे। कभी कभी गन्ना पीसते समय उन्हें रात में बहुत देर तक वहां रहना पड़ता था। तब भाई भक्तू और उनके नौकर को झोपड़ी में सोना पड़ता था। सुबह जल्दी उठकर नौकर चारा काटता था और उसे अपनी गाड़ी पर रखकर गांव ले जाता था। मवेशियों को चारा देने और खुद खाना खाने के बाद वह वापस लौट रहा था। एक दिन भाई भक्तू धूप में बैठा था। भाई भक्तू कुटिया के बाहर खड़ा था। टोके के पास छिले हुए गन्ने का एक ढेर पड़ा था और भाई भक्तू अपने नौकर के आने का इंतजार कर रहा था। लेकिन वह मन ही मन सोच में डूबा हुआ था। वह सोच रहा था कि अगर उसका बेटा होता तो उसे नौकरों का इंतजार क्यों करना पड़ता। जब वह ऐसे विचारों में डूबा हुआ था, तभी एक गुरसिख वहां पहुंच गया और अकाल पुरख की जय कहकर बोला, हे महापुरुष, आप सच्चे गुरु के सिख लगते हैं, लेकिन आपके चेहरे पर कैसी उदासी छाई हुई है। भाई भक्तू संत को देखकर हैरान हो गया। वह तुरंत उठ खड़ा हुआ और संत के सामने श्रद्धा से झुककर बोला, ये हमारा सौभाग्य है कि हमें सुबह सुबह संत के दर्शन नहीं हुए। वह कुटिया से एक चादर लाया और उसे चबूतरे पर बिछाकर संत से उस स्थान पर बैठने का अनुरोध किया। संत बड़े स्नेह और प्रेम से चादर पर बैठ गए। इसी बीच उनकी पत्नी जीवनी दही, रोटियां और सब्जी लेकर वहां पहुंच गई। संत को देखकर वह बहुत खुश हुई और दही, दूध का घड़ा और रोटियां यथास्थान रखकर संत को प्रणाम किया। उन्होंने संत से रोटियां बांटने का अनुरोध किया। संत ने टालमटोल नहीं किया और उनकी बात स्वीकार कर ली और कहा, मैं आपकी रोटियां खाने आया हूं, मुझे बहुत भूख लग रही है। ये सुनकर माता जीवनी बहुत खुश हुई। उसे लगा जैसे भगवान मनुष्य का रूप धारण करके उनके कुएं पर आ गए हैं। वह भोजन परोसने के लिए कोई थाली नहीं लाई थी, इसलिए उसने मक्के की रोटियों पर थोड़ा सा साग रखा और उसमें थोड़ा मक्खन डालकर संत के हाथों पर रख दिया। फिर उसने एक कटोरी दही और एक चपटी कटोरी दही दूध भरकर संत के सामने रख दिया। संत बड़े प्रेम से रोटियां खा रहे थे और भाई से बातचीत जारी रखी। भक्तों ने कहा, क्या बात है, तुमने अभी तक बेलन नहीं जोता। भाई भक्तू ने कहा, नौकर अभी तक गांव से नहीं लौटा है, जब आएगा तो कोल्हू जोत दूंगा। संत ने चाक की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हारे बच्चे कहाँ चले गए, कुएं पर कोई उल्लास नहीं है। ये सुनकर माता जीवनी की आंखें नम हो गईं, बहुत दुखी मन से बोली, हमारी शादी को 15 साल हो गए, लेकिन भगवान ने अभी तक हमें संतान नहीं दी है। ये सुनकर संत हंसे और बोले, तुम दुखी क्यों हो रहे हो, गुरसिख हमेशा भगवान की मर्जी में रहते हैं। भगवान के घर में कोई कमी नहीं है। तुम्हारे घर भी एक बेटा जन्म लेगा जो एक महान वीर योद्धा और विद्वान होगा। वह प्रलय तक तुम्हारे वंश का नाम रखेगा। सेवक के आने के बाद वे बस जाने वाले थे। जब संत अचानक गायब हो गए तो कोल्हू का जुआ बांध दिया। अगले वर्ष भगवान ने उन्हें एक पुत्र दिया जिसका नाम दीप रखा गया। अपना कीमती समय निकालकर हमें सुनने के लिए सभी प्रिय मित्रों को धन्यवाद। और अधिक सिख ऐतिहासिक साखियां सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। वाहेगुरु जी दा खालसा, श्री वाहेगुरु जी दी फतेह।